पूरा विश्व पिछले साल इन दिनों एक अनजान सी बीमारी से जूझ रहा था। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में ना कभी सुना ना कभी इलाज कराया। आज वह बीमारी पूरे विश्व में अपना कहर बरसा रही थी। 22 मार्च प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए एक दिन का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। दिन था रविवार। देश के प्रत्येक नागरिक ने इसका मन से पालन किया। 24 मार्च को एक बार फिर प्रधानमंत्री देश के सामने आए और 21 दिन के लिए जनता से घर में रहने की अपील की। उस समय देश में 500 मरीज थे। देश की जनता ने 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन को दिल से माना। सड़कों पर सन्नाटा छा चुका था। केवल आपातकालीन वस्तुओं के लिए ही आगमन था। देश की सरकार ने जनता के मनोरंजन के लिए रामायण और महाभारत का प्रसारण दूरदर्शन पे कराया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दूरदर्शन की टीआरपी निजी चैनलों से भी अधिक चली गई थी। 21 दिन देश की जनता ने घर में रहकर एक नई प्रकार की जिंदगी जीनी शुरू की। तेज भागती हुई जिंदगी में यह 21 दिन का ब्रेक बहुत सिखाने वाला था। परिवार के लोगों ने साथ रहना सीखा। परिवार में हम एक दूसरे को समय दे रहे थे। घर की महिलाएं अपने परिवार के लिए नए नए व्यंजन बना रही थी, जिसमें पुरुषों का भी पूरा समर्थन था। घर की छत को साफ करना जैसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। परिवार के लोग लूडो, कैरम, अंताक्षरी जैसे पुराने खेलों को अपना मनोरंजन का साधन बना चुके थे। बीमारी के डर की वजह से लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्राप्त करनी शुरू कर दी। योग को अपनी निजी जीवन का हिस्सा बना लिया। शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए लोगों ने व्यायाम करना शुरू कर दिया। देश आशंकित था कि न जाने ये बीमारी कब तक जाएगी। मीडिया से मिल रही जानकारी से अफवाहों का बाजार गर्म था। ना कोई ठोस सबूत, ना कोई ठोस इलाज। प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा। मौत का आंकड़ा प्रतिदिन 2 गुना हो रहा था। दुनिया की तस्वीर डराने वाली थी। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे शक्तिशाली देश अपने घुटनों पर थे। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी। टेलीविजन से खबर आई कि दिल्ली के मरकज में हजारों जमाती रुके हैं। सरकार की तरफ से घोषणा थी कि 4 लोगों से अधिक कोई भी ना रुके। ऐसे में हजारों की भीड़ डरा देने वाली थी। मरकज से जब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बाहर आने लगी और पता चला कि जमाती पूरे देश में फैल चुके हैं, पूरे देश में खौफ का माहौल था। इस खौफ के माहौल में अफवाहों के ढेर भी लग गए थे। खबर मिल रही थी कि लोग थूक लगे नोट सड़कों पर डाल रहे हैं। फलों और सब्जियों वालों का भी मोहल्ले में प्रवेश करना बंद था। लोगों ने हिंदू मुस्लिम का चश्मा आंखों पर लगा लिया था। स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले व्यवस्था में बड़ी चूक पैदा कर रहे थे। सरकार की तरफ से आदेश हुआ कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया जाएगा तो 7 साल की सजा होगी। ये कोरोना कैसे आया, क्यों आया, किसी को इसका अंदाजा नहीं था। भारत का पड़ोसी देश चीन सीमा पर विस्तार करने के गलत इरादे से आगे बढ़ रहा था। पूरा विश्व एक और इस बीमारी से 2-2 हाथ कर रहा था। वहीं चीन सीमाओं पर अपनी सेना बढ़ा रहा था। भारत और चीन की गर्माहट पूरे विश्व को परेशान कर रही थी, क्योंकि आपातकाल था और सब मिलकर इस बीमारी से लड़ना चाहते थे। अमेरिका का रवैया चीन के प्रति सख्त हो रहा था। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंड देने के लिए मना कर दिया और इस बीमारी को पूरे तरीके से चीन के नाम लगा दिया। पूरा विश्व तीखी नजर से चीन की ओर देख रहा था। मीडिया में खबरें थी कि तृतीय विश्व युद्ध के बादल छा चुके हैं। एक और कोरोना और दूसरी ओर विश्व युद्ध लोगों में खौफ पैदा कर रहा था। अमेरिका समेत भारत में चीनी सामान का बहिष्कार शुरू हो गया और सोशल मीडिया के माध्यम से मोटा पैसा कमा रहे एप्लीकेशन को भी बैन कर दिया गया। दिन प्रतिदिन बीत रहे थे। कोरोना की रफ्तार 2 गुनी हो गई थी। प्रधानमंत्री ने 15 दिन और 2-2 बार फिर 15-15 दिनों के लिए बंद का आह्वान किया। इस दौरान जहां सारे इंडस्ट्रीज, कंपनी और सब कामकाज बंद हो चुका था, वहीं पृथ्वी ने खुद को सुधारना शुरू किया। जब सड़कों पर गाड़ियां, फैक्ट्री के धुएं और शोर शराब बंद हो गया, तब प्रदूषण भी जैसे गायब हो गया। इस दौरान दिल्ली में प्रदूषण का पैमाना सबसे कम पाया गया। न ध्वनि प्रदूषण, न वायु प्रदूषण, यहाँ तक जल प्रदूषण का उदाहरण भी देखा जाए तो गंगा के जल साफ होना वातावरण के सुधार का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे शहर से अब शिवालिक की पहाड़ियां भी दिखने लगी थी, जो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। कोरोना का सबसे बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा जगत पर पड़ा। मार्च महीने में विश्वविद्यालय से लेकर विद्यालय तक बंद कर दिए गए थे।
परीक्षाएं स्थगित हो गई थीं, छोटे बच्चों को घर में कैद होना पड़ा था। वे बाहर जाना चाहते थे, पार्क में खेलना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं था। स्कूलों ने छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नया मॉडल डेवलप किया, जिसमें बच्चों को घर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई। यह हम सबके लिए नया था, हमसे भी नया बच्चों के लिए था। कभी खराब नेटवर्क तो कभी किताबों से डेटा ना उपलब्ध हो पाना, ग्रामीण क्षेत्र में उपयुक्त संसाधन ना होने के कारण छात्रों को बड़ी समस्याएं पैदा हो रही थी। नई सरकारी आंकड़े एक बार फिर से हम लोगों को परेशान करने वाले हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। आशा करते हैं कि इस बार कोरोना उतनी तबाही ना मचाए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हो सके तो हमेशा मास्क पहनिए।